अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 1.3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स एफएससी फिजिक्स। टॉपिक 1.3 है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके कंटेंट्स हैं हम एसआई सिस्टम, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशंस और कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले एसआई सिस्टम है तो 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी कुछ यूनिट्स के स्टैंडर्ड्स पर और डेफिनेशंस पर एग्री हुई और तब से ये सबसे बड़ा सिस्टम जो कहलाता है, इसे सिस्टम इंटरनेशनल कहा जाता है। इसी सिस्टम इंटरनेशनल में आप एमकेएस और सीजीएस सिस्टम जो है उनको स्टडी करते हैं। इस सिस्टम इंटरनेशनल ने बेस यूनिट्स को जब डिफाइन किया है तो बेस, ये 7 बेस यूनिट्स जो आप पढ़ चुके हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये इनके यूनिट्स हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मोल, एम्पेयर एंड कैंडेला। तो इन्हीं के स्टैंडर्ड्स भी डेवलप्ड हैं इनको मेजर करने के लिए। इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स जो बेस यूनिट से मिलकर बनते हैं। इसमें फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी उन 7 के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी डिराइव क्वांटिटीज में शुमार होती हैं, सिवाय 1-2 यूनिट्स को छोड़ के जिन्हें अभी हम आगे स्टडी करेंगे, जैसे सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। यूनिट्स दैट आर नाइदर कंसिडर्ड एज बेस नॉट डिराइव्ड, वो यूनिट्स जो ना तो बेस कंसिडर होते हैं ना डिराइव कंसिडर होते हैं, इन्हें ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी कहा जाता है। इन्हीं को सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं और ये 2 यूनिट्स है, रेडियन और स्टीरेडियन। इनको आगे डिस्क्राइब करते हैं। रेडियन, रेडियन इज अ प्लेन एंगल एंड स्टीरेडियन इज अ सॉलिड एंगल, यानी रेडियन एक 2 डायमेंशनल एंगल है और स्टीरेडियन एक 3 डायमेंशनल एंगल। अब इसकी डेफिनेशन को साथ साथ समझते जाएं कि रेडियन इज अ प्लेन एंगल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस, यानी आप सर्कल के सर्कमफेरेंस पर 2 कर्व्स या 2 पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ करें कि सर्कमफेरेंस पर जो आर्क बने उस आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ इक्वल हो, तो फिर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे 1 रेडियन। तो रेडियन इज अ प्लेन एंगल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस एंड आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। इसी तरह डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल या स्टीरेडियन, स्टीरेडियन is a solid angle subtended at the center of sphere, subtended at the center of sphere by an area of its surface, कि उसके ऊपर बनने वाला जो एरिया है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। कि सॉलिड एंगल ऐसे सबटेंड करना है आपने किसी 3 डायमेंशनल बॉडी में कि उसके ऊपर जो एरिया सबटेंड हो वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो। तो रेडियन यूज होगा जहां आप सर्कुलर एंगल्स लेंगे, स्टीरेडियन वहां यूज होता है जब आप स्फेरिकल एंगल्स लेते हैं। जैसे कॉर्नेटो का जो बिस्किट होता है उसकी शेप स्टीरेडियन जैसी होती है। इसी तरह टॉर्च से निकलने वाली लाइट होती है वो स्टीरेडियन शेप में एक्सटेंड करती है। तो ये हो गए सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके बाद प्रीफिक्सेस की बात आती है। तो प्रीफिक्सेस में अब 10 raised to power 18 ये एक्सा और 10 raised to power -18 एटो, इन 2 पॉइंट से लेकर -18 से +18 तक आपकी बुक में जो प्रीफिक्सेस हैं वो रिटर्न है। इसमें से नैनो, सेंटी, मिली, ये चंद प्रीफिक्सेस हैं वो आपको कॉमनली लाजमी याद करने हैं क्योंकि ये हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो अपनी बुक के टेबल से -18 से +18 तक आप प्रीफिक्सेस को याद करेंगे। उसमें से ज्यादा मेमोरी या परमानेंट मेमोरी में आप जो स्टोर कर सकते हैं वो सेंटी है, मिली है, इसी तरह किलो, मेगा एटसेट्रा। फिर लास्ट पर सेकंड लास्ट केस है इसका साइंटिफिक नोटेशन, कि आपके पास फिजिक्स में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती, तो इन कैलकुलेशंस को साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में शॉर्टेस्ट वे में लिखने का जो तरीकेकार है पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर ऑफ 10 के साथ। तो देखिए बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। कोई भी डिजिट जहां पर एंड होगा वहां पर एक डेसिमल या पॉइंट आएगा। आपको क्या करना है कि इस पॉइंट को उठाकर पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस कर देना। सो यू विल राइट 3.41, फिर आप लिखेंगे इन पावर 10। अच्छा अब देखें ये जो कर्व बनी है, इस कर्व के अंदर जितने डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं उन्हें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने 10 पावर 10 और ये पावर पॉजिटिव होगी, यानी अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो पावर विल बी पॉजिटिव। अब जैसे ये दिखने में भी साफ जाहिर है कि बहुत छोटा नंबर है, तो इसमें पावर ऑफ 10 जो है वो पॉजिटिव नहीं होगी, वो नेगेटिव होगी। तो ये नेगेटिव साइन आपने इस पॉइंट से उठाकर इसे फर्स्ट नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करना है। सो हियर यू विल आल्सो राइट
3.41 इंटू 10 रेज टू पावर। अब फिर इसी तरह इस कर्व के अंदर जितने डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यू विल राइट 7 बट विद अ नेगेटिव साइन। सो अगर आप लेफ्ट साइड से डेसिमल को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो द पावर विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह आप खुद से बहुत सी एग्जांपल्स लिख के इन चीजों को वेरीफाई या इन पावर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट कीप इन माइंड कि अगर आप एक बड़ा नंबर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने पे पावर ऑफ 10 पॉजिटिव। आप एक छोटा नंबर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल शिफ्ट करने पे पावर आएगी नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। कन्वेंशन हम कहते हैं रिवायात को, कि हम यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए क्या क्या तरीकेकार जो है वो इस्तेमाल करते हैं या क्या रूल्स फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल देखें, आपने साइंटिस्ट के नाम पे अगर यूनिट है तो उसका पहला सिंबल हमेशा, उसका सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा। जैसे केल्विन का के है, जैसे एम्पेयर्स का ए है, जैसे जाउल्स का जे है, वॉट का डब्ल्यू है। तो साइंटिस्ट के नामों पर जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे कैपिटल लेटर्स में होंगे। लेकिन अगर आपने साइंटिस्ट का कंप्लीट नेम लिखना है यूनिट के तौर पे तो फिर आपने उसे स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ये है ना रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। प्रीफिक्स को आपने यूनिट के साथ बगैर किसी स्पेस के लिखना है। जैसे 10 सेंटीमीटर, तो सेंटी और मीटर ये आपने बिल्कुल साथ जोड़ के लिखना है। लेकिन अगर आपने कॉम्बिनेशन यूज करना है एक बेस यूनिट का और एक डिराइव्ड यूनिट का, जैसे जाउल सेकंड है, जाउल एक डिराइव्ड यूनिट और सेकंड एक बेस यूनिट है। न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड, डिराइव्ड बेस, तो इन यूनिट्स के दरमियान आपने स्पेस छोड़नी है। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस मीन कि अगर आप लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर -12, तो डू नॉट ट्राई टू राइट इट लाइक 10 रेज टू पावर -6, 10 रेज टू पावर -6, यानी माइक्रो। आप सिंपल पी को यूज करें। तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। इसी तरह नंबर सच एज 5 × 10 रेज टू पावर 4 सेंटीमीटर में बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे सेंटी को आपने खत्म कर देना, सेंटी को कन्वर्ट कर देना आपने मीटर में, और ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि सेंटी जो होता है ये 10 रेज टू पावर -2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस के व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज्ड टू अ पावर, द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट ओनली टू द यूनिट ओनली। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है किलोमीटर स्क्वायर, तो ये एक्चुअल में किलोमीटर होल स्क्वायर पढ़ा जाएगा। आपके पास है किलोमीटर क्यूब, तो ये एज अ होल किलोमीटर क्यूब पढ़ा जाएगा। यानी कि वैसे 10 रेज टू पावर 3 होता है, लेकिन मीटर क्यूब पर स्क्वायर है तो यही के 10 रेज टू पावर 6 के इक्वल आएगा। सो इस रूल को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि नेगेटिव पावर्स पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सेंटीमीटर है तो ये इक्वल है 10 रेज टू पावर -2 मीटर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। मीटर के ऊपर 2 है तो ये 2 सेंटी की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लास्ट पे है कि आपके पास 1 किलोमीटर स्क्वायर, जैसे वही एग्जांपल है 10 रेज टू पावर 6 आ जाएगा। और मेजरमेंट जितनी भी आप प्रैक्टिकल अप्रोच या एक्सपेरिमेंट्स करें उन सबको आपने बेस यूनिट्स में लिखने की कोशिश करनी है। या न्यूमेरिकल का जो भी आंसर है याद रखें कि उसके साथ बेस यूनिट मेंशन करना लाजमी है। और इन द एंड थैंक यू फ्रॉम टीम फ्रेंड फिजिक्स। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।